राधे राधे दोस्तों आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार और हास्यप्रद है। तो प्लीज़ कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था बिरजू। कुछ समय पहले ही उसका विवाह हुआ था। उसे कोई भी बेवकूफ़ बना देता और वह बन जाता। वह इतना भोला था कि एक दिन की बात है, बिरजू की सास ने उनके घर न्योता भेजा। बिरजू की पत्नी तो वहां जा नहीं पाई, मगर बिरजू अपने ससुराल चल पड़ा। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तो उसकी सास ने उसके लिए खिचड़ी बनाई। इससे पहले बिरजू ने ना कभी खिचड़ी देखी थी ना खाई थी। उसे खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, जो आपने अभी मुझे बनाकर खिलाया है इसको क्या कहते हैं? यह तो बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन है। उसकी सास कहने लगी, दामाद जी, इसे खिचड़ी कहते हैं। यह नाम उसने पहली बार सुना था। वह बोला, मैं घर जाते जाते इस नाम को भूल जाऊंगा। तो उसकी सास कहने लगी, तुम रास्ते में बार बार यही बोलते जाना, खिचड़ी खिचड़ी। फिर घर जाकर बोल देना तो तुम्हें याद रहेगा। रास्ते में बिरजू बोलता ही जा रहा था, खिचड़ी खिचड़ी। गर्मियों के दिन थे, चलते चलते दोपहर हो गई थी। बेचारा थकान उतारने को किसी छायादार पेड़ की तलाश करने लगा। तभी एक आम का पेड़ जो बहुत बड़ा और गहरा था उसे दिखाई दिया। वो उसी के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। बिरजू को नींद आ गई। कुछ देर सोने के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसे खिचड़ी शब्द याद ही नहीं रहा। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे खिचड़ी शब्द याद नहीं आया। तो उसे खाचड़ी खाचड़ी बोलने लगा। खाचड़ी खाचड़ी बोलते बोलते वह रास्ते चल पड़ा। चलते चलते एक खेत के पास से गुजरा। खेत में एक किसान चिड़ियों को उड़ा रहा था। जब किसान ने बिरजू के मुख से खाचड़ी खाचड़ी सुना तो वो बोला, अरे कमबख्त, यह क्या बोलते जा रहा है? खाचड़ी खाचड़ी बोलोगे तो सभी चिड़ियाँ आकर मेरे खेत से दाना खा जाएंगी। मगर बिरजू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसकी तरफ एक बार देखा और फिर वही खाचड़ी खाचड़ी की रट लगाता हुआ आगे बढ़ गया। खेत का मालिक पहले ही दोपहर से परेशान था। उसने डंडा उठाया और बिरजू को पीटना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा, खाचड़ी खाचड़ी नहीं बोलना और उड़ चिड़ी बोलना है। बिरजू पर मार पड़ी तो बेचारा खाचड़ी खाचड़ी को भूल गया और खेत के मालिक ने जो उड़ चिड़ी कहा वही दोहराने लगा। अब बिरजू उड़ चिड़ी कहता हुआ आगे बढ़ने लगा। रास्ते में एक शिकारी चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। जब उसने सुना कि एक आदमी उड़ चिड़ी कहता हुआ आ रहा है तो उसे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि सुबह से दोपहर हो गई थी लेकिन उसके जाल में एक भी चिड़िया नहीं फंसी। इसलिए उसने बिरजू को मना किया कि उड़ चिड़ी नहीं कहना है। उसने डंडा उठाया और बिरजू की पिटाई कर दी और कहा, तुम पागल हो गए हो? उड़ चिड़ी कहोगे तो मेरे जाल में एक भी चिड़िया नहीं फंसेगी। अब तुम यह कहो, आओ और फंस जाओ, आओ और फंस जाओ। अब बिरजू बेचारा अपने जख्मों को सहलाता हुआ यही बोलने लगा, आओ और फंस जाओ, आओ और फंस जाओ। थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि एक दरोगा और कुछ सिपाही एक चोर को पकड़ कर ले जा रहे थे।
बड़ी दौड़ धूप करने के बाद चोर उनके हाथ आया था। ऊपर से एक आदमी को उन्होंने जब यह कहते हुए सुना कि आओ और फंस जाओ, आओ और फंस जाओ, तो उन्होंने सोचा कि यह तो हमारे काम का मजाक उड़ा रहा है। जिस तरह से यह कह रहा है आओ और फंस जाओ, तो बिना कारण तो हम किसी को नहीं पकड़ते हैं। सिपाहियों ने बेचारे बिरजू को पकड़ लिया और गरीब को ऐसे मार पड़ी कि दुश्मन को भी भगवान बचाए। दरोगा बोला, अरे बेवकूफ़, यह ना कहो बल्कि यह कहो कि भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। बेचारा बिरजू पुलिस की मार से इतना डरा कि जोर जोर से यही कहता आगे चलने लगा, भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। थोड़ी दूर चला था कि एक दूल्हे की निकासी निकल रही थी। दूल्हा सेहरा बांधे घोड़ी पर सवार था। गाजे बाजे बज रहे थे। अचानक बारातियों के कान में एक आवाज़ पड़ी कि भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। बाराती अब यह सुनकर सकते में आ गए कि ऐसी शुभ घड़ी में हमें यह क्या सुनने को मिल रहा है। फिर क्या था, उन्होंने आव देखा न ताव बिरजू को गुद्दी से पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। फिर बाराती बोले, कमबख्त, यह बोल कि भगवान यह दिन सबको दिखाए। अब बेचारा मार पिटाई से परेशान यही बोलता हुआ आगे बढ़ा कि भगवान यह दिन सबको दिखाए। उसकी मार पिटाई से हालत ऐसी हो गई कि पाँव को रखता किधर और पाँव पड़ता किधर। थोड़ा आगे चला ही था कि उसकी फूटी किस्मत। आगे एक जनाजा जा रहा था। सफ़ेद चादर में लिपटी लाश को अर्थी पर रखे लोग राम नाम कहते ले जा रहे थे। इतने ही उनके पास से बिरजू गुजरा और पुकार पुकार कर कहने लगा, भगवान यह दिन सबको दिखाए, भगवान यह दिन सबको दिखाए। अब मरने वाले के जो रिश्तेदार थे वह पहले ही दुखी थे और ऊपर से यह आदमी तसल्ली के दो बोल बोलने की बजाय यह कहता जा रहा है कि भगवान यह दिन सबको दिखाए। उन्होंने अर्थी को जमीन पर रखा और बिरजू को पकड़ा। सबने लात घूंसों से बेचारे को नीला कर दिया। जी भर कर मार पिटाई करने के बाद कहने लगे, अबे बेवकूफ़, कहना है तो यह बोल, भगवान किसी दुश्मन को भी यह दिन ना दिखाए। अब बेचारा यही बोलता गिरता पड़ता चलने लगा और सोचने लगा कि आज के बाद कभी भी अकेला ससुराल नहीं आऊँगा। आखिर उसकी अच्छी किस्मत की थोड़ी दूर आगे चलने पर उसे अपना गांव नजर आया। थोड़ी जान में उसकी जान आई। कदमों को उसने थोड़ा तेज किया। गांव में घुसा तो गांव वालों ने सुना कि बिरजू कहता ही जा रहा है कि भगवान यह दिन किसी दुश्मन को भी न दिखाए, और उसकी हालत भी बहुत खराब दिख रही थी। गांव वालों ने उसे पानी पिलाया और सहारा देकर घर पर छोड़ने आए। घर पर आने के बाद भी वह वही बात दोहराता रहा कि भगवान यह दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। अब उस बिरजू की ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी पूछने लगी, हाय राम, यह क्या हो गया तुम्हें? यह क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? ऐसा क्या हो गया है? बिरजू कहने लगा, आज के बाद कभी भी ससुराल अकेला नहीं जाऊंगा। तो उसकी पत्नी ने पूछा, मगर क्यों, ऐसा क्या हो गया है?
बिरजू ने बताया कि तुम्हारी माँ ने जो मुझे बनाकर खिलाया उसी की वजह से मेरी आज यह हालत हुई है। उसकी पत्नी ने पूछा, ऐसा क्या बनाकर खिला दिया है मेरी माँ ने? बिरजू ने बहुत याद करने की कोशिश की लेकिन उसके याद नहीं आया। जब उसकी पत्नी पूछने लगी और बोलने लगी कि मेरी माँ ने ऐसा क्या बनाकर खिला दिया है, उसने तो तुम्हारी बहुत खातिरदारी की होगी, तुम मेरी माँ की बुराई करे जा रहे हो। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर बिरजू बेचारा दिन भर का लात घूंसे से पीटकर परेशान हो चुका था, तो वह अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर ही उतारने लगा और उसी की पिटाई शुरू कर दी। पीट पीट कर पत्नी बहुत परेशान हो गई और आखिर में तंग आकर बोलने लगी, हाय राम, मुझे तो कूट कूट कर तुमने खिचड़ी बना दिया है। तभी बिरजू अचानक से चौंका और बोला, हाँ, यही तो बनाकर खिलाया था मुझे तुम्हारी माँ ने। इसी की वजह से मेरी आज यह हालत हुई है। अब आज से तुम रोज मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाना। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी तो यहीं समाप्त हो गई है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।